इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें फर्डिनेंड को दिखाया जाता है। फर्डिनेंड सभी बछड़ों से बिल्कुल अलग है, उसे लड़ाई झगड़े करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फर्डिनेंड को फूल बहुत ही पसंद है, इसलिए वो फूलों को पानी देता है और उनकी रक्षा करता है। वेलिएंट फर्डिनेंड से कहता है कि आज बैलों के बीच में फाइट होने वाली है और इस फाइट को मेरे पापा ही जीतने वाले हैं और उनके बाद मेरी बारी आएगी, जिसके बाद मेटाडोर मुझे रिंग में लेके जाएगा जहाँ मेरी और इंसान के बीच में फाइट होगी। मैं मेटाडोर की छुट्टी कर दूंगा और बन जाऊंगा चैंपियन, जिसके बाद सभी लोग मेरे फैन बन जाएंगे और मैं बाकी की जिंदगी को एक राजा की तरह ऐश करूंगा। तुम सब लोग बहुत ही कमजोर हो, तुम लोगों से ये सब नहीं होने वाला है। जब वेलिएंटे फर्डिनेंड के फूल को देखता है तो वो उसके फूल को तोड़ने वाला था। सभी लोग फर्डिनेंड को फाइट करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन फर्डिनेंड फाइट नहीं करता है। वो वेलिएंटे से कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार लो, लेकिन मेरे इस फूल को नुकसान मत पहुँचाओ। कुछ समय बाद सभी बैलों को फाइट करने के लिए लाया जाता है, जिसमें फर्डिनेंड के पापा और वेलिएंटे के पापा भी शामिल थे। आज इन लोगों के बीच में फाइट होगी और जो बैल इस फाइट को जीतेगा मेटाडोर उस बैल को चुन करके अपने साथ रिंग में ले जाकर के फाइट करेगा। उसके बाद जब सभी बैलें आपस में फाइट करती हैं तो फर्डिनेंड के पिता इस फाइट को जीत जाते हैं और मेटाडोर उन्हें चुन लेता है। फर्डिनेंड के पिता फर्डिनेंड से कहते हैं कि बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं रिंग में जाऊंगा और मेटाडोर की छुट्टी कर दूंगा। उसके बाद मैं बन जाऊंगा चैंपियन और फिर तुम्हारी बारी आएगी, एक दिन तुम भी मेरी तरह चैंपियन बन जाओगे। फर्डिनेंड अपने पिता से कहता है कि क्या मैं बिना लड़े चैंपियन बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो, लेकिन हमारी दुनिया में ऐसा नहीं होता है। कुछ समय बाद फर्डिनेंड के पिता के जाने का समय हो जाता है तो वो अपने बेटे से कहते हैं बेटा तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं मेटाडोर को रिंग में हरा करके तुम्हारे पास जल्दी आ जाऊंगा। फर्डिनेंड के पिता इस फाइट को जीत गए थे, इसलिए वेलिएंटे फर्डिनेंड के ऊपर बहुत ही गुस्सा था और वो फर्डिनेंड के फूल को तोड़ देता है। अब धीरे धीरे हफ्ते महीने पूरे साल बीत जाते हैं, लेकिन फर्डिनेंड के पिता का कुछ भी अता पता नहीं था। फर्डिनेंड अपने पिता को याद करके बहुत ज्यादा रो रहा था। वो उम्मीद लगाकर बैठा था कि एक दिन उसके पिता जरूर आएंगे। एक दिन अचानक फर्डिनेंड को गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो भागते हुए गाड़ी के पास जाता है। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता अब वापस आ गए होंगे, लेकिन उसके पिता अभी तक वापस नहीं आए थे। जिसके बाद फर्डिनेंड काफी ज्यादा उदास था और तभी वेलिएंटे के पिता फर्डिनेंड से कहते हैं मुझे पता था कि तुम्हारे पिता एक कमजोर बैल है और कमजोर बैलों के साथ ऐसा ही होता है। इन लोगों का कहना है कि फर्डिनेंड के पिता अब इस दुनिया में नहीं है, वो रिंग में हार चुके हैं और मेटाडोर ने उन्हें जान से मार दिया है। यह सुनने के बाद फर्डिनेंड अब यहाँ पर एक पल भी रुकने के लिए तैयार नहीं था, वो यहाँ से भाग जाता है। हालांकि वहाँ के लोग फर्डिनेंड को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो चाह कर भी फर्डिनेंड को पकड़ नहीं पाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद फर्डिनेंड एक जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ उसे कुत्ते भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। जल्दबाजी के चक्कर में फर्डिनेंड झरने से नीचे गिर जाता है और उसे चोट आ जाती है। और तभी हम यहाँ पर देख पाते हैं कि एक इंसान अपने कुत्ते को लेकर के फर्डिनेंड की हेल्प करने के लिए आता है। जब फर्डिनेंड की आँख खुलती है तो उसके सामने एक नीना नाम की छोटी सी बच्ची थी, जो फर्डिनेंड से कह रही थी कि तुम डरो मत, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। फर्डिनेंड को भी ये बच्ची बहुत ही प्यारी लगती है और वो इसके साथ खेलने लगता है। नीना फर्डिनेंड से कहती है कि ये पूरा जगह तुम्हारा है, तुम जहाँ चाहे वहाँ पर खेल सकते हो, रह सकते हो। नीना अपने पिताजी के साथ रहती थी और उसका एक कुत्ता भी था। अब फर्डिनेंड इन लोगों के साथ रहने लगता है और समय के साथ साथ वो काफी बड़ा हो जाता है। फर्डिनेंड को जो चाहिए था उसे सब कुछ यहाँ पर मिल रहा था और फर्डिनेंड यहाँ पर बहुत ही खुशी से रह रहा था। एक दिन नीना के पिताजी नीना से कहते हैं कि बेटा इस बार फेस्टिवल में फर्डिनेंड हमारे साथ नहीं जा सकता है। इस बात को सुनकर के नीना गुस्सा हो जाती है और वो अपने पिताजी से कहती है ये हर बार हमारे साथ फेस्टिवल में जाता है और इस बार भी जाएगा, ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा इसकी अच्छाई सिर्फ खेत तक है, खेत के बाहर कोई नहीं जानता है कि ये कितना अच्छा है। ये काफी बड़ा हो चुका है और सभी लोग इसे देख करके डर जाएंगे, इसलिए हम इस बार इसे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। यह कहने के बाद फर्डिनेंड को फेस्टिवल में नहीं ले जाया जाता है, लेकिन फर्डिनेंड अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो फेस्टिवल में पहुंच जाता है। और यहाँ फर्डिनेंड नीना को देखने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन तभी गलती से एक मधुमक्खी फर्डिनेंड को काट लेती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही दर्द होने लगता है और वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है। उसके बाद फर्डिनेंड यहाँ पर पूरी तरीके से सभी चीजों को बर्बाद कर देता है। यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और इसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आते हैं जो फर्डिनेंड को पकड़ लेते हैं। हालांकि नीना उन सभी लोगों से कह रहे थे कि फर्डिनेंड को छोड़ दो, लेकिन वे लोग उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उसकी हरकतें बढ़ती चली जा रही थी। कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि ये सभी लोग फर्डिनेंड को उसी जगह पर लेके आते हैं जहाँ से वो भाग करके गया था। यह देखने के बाद वो और भी पागल हो जाता है और वो गाड़ी पर नुकसान पहुँचाने लगता है और उसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक बकरी को बुलाया जाता है। इस बकरी का नाम लूपी था और इसका काम था बैलों को कंट्रोल में करना। अब यहाँ पर लूपी फर्डिनेंड को शांत करती है और उसे अपने दोस्तों के पास लेके जाती है और फिर यहाँ पर एक बार फिर से फर्डिनेंड की मुलाकात होती है उसके बचपन के दोस्तों से। फर्डिनेंड के सभी दोस्त फर्डिनेंड से पूछते हैं कि भाई तुम इतने दिन कहाँ पर थे। वेलिएंटे अभी भी फर्डिनेंड से गुस्सा था और वो अभी भी गुस्से से बात कर रहा था। वेलिएंटे फर्डिनेंड से कहता है कि तुम चाहे जितना हट्टा कट्टा शरीर बना लो, लेकिन तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। अच्छा
वो तुम यहाँ पर आ गए हो, बैलों की फाइट शुरू होने वाली है, उसमें मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। वेलिएंटे के जाने के बाद फर्डिनेंड लूपी से कहता है कि सब लोग यहाँ पर मुझसे नफरत करते हैं। उसके बाद लूपी फर्डिनेंड को अपने कमरे में लेके जाती है जहाँ पर वे लोग सोते हैं। लेकिन जब ये लोग सो रहे थे तो इनके कमरे में कुछ छोटे जू आते हैं और इनके खाने को चुराने लगते हैं। हालांकि लूपी इन लोगों को डांट रहा था, लेकिन फर्डिनेंड इन लोगों को खाना भी देता है और इनकी हेल्प भी करता है, क्योंकि फर्डिनेंड एक अच्छा बैल है, वो सभी लोगों को खुश देखना चाहता है। इस बीच हम देख पाते हैं कि फर्डिनेंड यहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता है। अगले दिन सुबह में यहाँ पर एंट्री होती है एल पेमेरो की। एल पेमेरो यहाँ पर बैलों की फाइट देखने के लिए आया है। जो बैल अच्छी तरह से फाइट करेंगी उसे वो चुनेगा और उन्हें रिंग में लेके जाएगा। यहाँ एल पेमेरो जैक से कहता है कि मुझे एक अच्छा सा बुल चाहिए जो मुझसे फाइट करे, और यहाँ पर मैं बैलों को लड़ता हुआ देखना चाहता हूँ ताकि मैं चुन सकूं कि मेरे लिए कौन सा बैल अच्छा होगा। जिसके बाद सभी बैलों को मैदान में लाया जाता है और सभी लोगों का फाइट करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बैल सही तरीके से फाइट नहीं कर रहा था। जिसके बाद एल पेमेरो जैक से कहता है कि ताकतवर बैल के साथ उसके अंदर हुनर भी होना चाहिए, और इन बैलों के पास ये दोनों ही नहीं है। 2 दिन बाद मेरा बुल के साथ फाइनल फाइट होने वाला है, और अगर मुझे बेस्ट बुल नहीं मिला तो एक बात याद रखना, तो कोई भी बुल फाइटर तुम्हारे रेंज में कदम नहीं रखेगा। वेलिएंटे फर्डिनेंड से कहता है कि तुम लड़ क्यों नहीं रहते, तुम्हारा शरीर भले बड़ा हो गया है लेकिन तुम अभी भी डरपोक बछड़े हो। फर्डिनेंड कहता है कि देखो मैं तुम सबसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, तुम सब मेरे दोस्त हो। जब बैलों का दंगल हो रहा था तो उसमें गुआपो बुरी तरीके से हार चुका था। जिसके बाद जैक उसे चुनता है और उसे कटवाने के लिए अपने फार्म हाउस पर भेज रहा था। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो बुल अच्छी तरीके से फाइट नहीं कर सकती हैं, उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन यहाँ गुआपो को लग रहा था कि उसे एल पेमेरो ने चुना है रिंग में फाइट करने के लिए। लेकिन यहाँ बोन्स को मालूम था कि ये सभी लोग गुआपो को कसाई घर में लेके जा रहे हैं। इस बात को लेकर के बोन्स काफी ज्यादा उदास था और वो रो रहा था क्योंकि उसने अपने एक सच्चे दोस्त को खो दिया है। बोन्स फर्डिनेंड से कहता है कि देखो फर्डिनेंड, अगर तुम गुआपो की तरह कसाई घर नहीं जाना चाहते हो तो लड़ाई में मन लगाओ। वेलिएंटे सच कह रहा था, अगर तुम लड़ोगे तभी जीतोगे, वरना तुम डरपोक कहे जाओगे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो लड़ना सीखो, वरना तुम्हारा भी हाल तुम्हारे पिताजी के जैसा हो जाएगा। रात में फर्डिनेंड जब कमरे में जाता है तो वो अपने पिताजी की तस्वीर को देखता है और वहाँ पर बहुत सारे बुल्स की तस्वीर को देखता है। इन तस्वीरों को देखने के बाद फर्डिनेंड समझ जाता है कि जो भी बुल्स रिंग में फाइट करने के लिए जाती हैं वे सभी मारे जाते हैं, कोई भी जीतता नहीं है। अब यही बात वो अपने सभी दोस्तों को समझाता है। वो सभी दोस्तों से कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना होगा, रिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम रिंग तक पहुँच भी गए तो हम वहाँ पर जीत नहीं पाएंगे, हमें मार दिया जाएगा। फर्डिनेंड की बातों को सुनने के बाद वेलिएंटे फिर से फर्डिनेंड के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वेलिएंटे कहता है कि तुम एक डरपोक और कायर बैल हो, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और इसी बीच इन लोगों के बीच में फाइट हो जाती है। फर्डिनेंड वेलिएंटे से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पर वेलिएंटे जबरदस्ती फाइट कर रहा था और इसी फाइट के बीच में वेलिएंटे का सींग पूरी तरीके से टूट जाता है और वो इस फाइट को हार जाता है। एल पेमेरो भी इस फाइट को देख रहा था और वो फर्डिनेंड को चुन लेता है। वेलिएंटे इस फाइट को हार चुका था, इसलिए उसे कसाई घर में भेज दिया जाता है, लेकिन फर्डिनेंड इस बात को लेकर के बहुत ही उदास था। हालांकि फर्डिनेंड ने यह सब जानबूझ करके नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे बहुत ही पछतावा हो रहा था। लेकिन अब फर्डिनेंड चुप बैठने वालों में से नहीं था, वो डिसाइड करता है कि अब हम सब यहाँ से भाग जाएंगे। फर्डिनेंड की बातों पर सभी लोग राजी थे, यानी कि सभी लोग फर्डिनेंड के साथ यहाँ से भागने के लिए तैयार थे। लेकिन फर्डिनेंड ये डिसाइड किया था कि वो सभी लोगों को यहाँ से निकालेगा, इसलिए वो कसाई घर में पहुंच जाता है वेलिएंटे के पास। यहाँ फर्डिनेंड वेलिएंटे से कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, तुम अपनी लाइफ को आगे अभी भी जी सकते हो। वेलिएंटे कहता है कि देखो मेरा पूरा वजूद खत्म हो चुका है, मैं पूरी तरीके से हार चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद फर्डिनेंड उसे समझाता है और उससे कहता है कि देखो हार मत मानो, तुम अभी भी अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे सींगों की वजह से तुम्हारा वजूद हो। तभी वहीं पर फर्डिनेंड को गुआपो की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसके बाद वो गुआपो के पास जाता है और उसकी हेल्प करता है। मगर तभी यहीं पर फायर अलार्म बज जाता है और ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं। लेकिन तभी यहीं पर इन लोगों की हेल्प करने के लिए वेलिएंटे आता है और वेलिएंटे इन लोगों से कहता है कि जल्दी करो, हमें यहाँ से भागना है। यानी कि वेलिएंटे भी इन लोगों के साथ भागने के लिए तैयार हो चुका था। उसके बाद ये सभी लोग एक गाड़ी पर सवार होते हैं और उस गाड़ी को लेकर के यहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि वहाँ के लोग इन लोगों को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते हैं। ये सभी लोग मिलकर के फर्डिनेंड के घर पर जा रहे थे, जहाँ पर नीना रहती थी। जिस ट्रेन से फर्डिनेंड गया था वो ट्रेन छूट गई थी, इसलिए फर्डिनेंड इन लोगों को एक छोटे से लारे जैसे ट्रेन के ऊपर बैठा करके इन लोगों को धक्का मार देता है और इन लोगों को भेज देता है। फर्डिनेंड खुद रुक जाता है क्योंकि वो इंसानों को रोकना चाहता था और इसी बीच फर्डिनेंड इन लोगों के हाथों में पकड़ा जाता है। फर्डिनेंड अपने दोस्तों के साथ मिलकर के दुनिया में जितना भी तमाशा किया था वो सब न्यूज पर दिखाया जा रहा था और इसी वजह से इस बात की खबर
और नीना के पिताजी को मालूम चल जाता है। आज एल्पेमेरो का फाइनल फाइट है फर्डिनेंड के साथ, इसलिए वो तैयार हो रहा था। रिंग के अंदर जाने से पहले लूपी फर्डिनेंड से कहती है कि देखो तुम हार मत मानो, तुम अपने पिता की तरह बहुत बहादुर हो, तुम ये कर सकते हो। फर्डिनेंड बहुत ज्यादा उदास था और वो अपने पिताजी को और नीना को याद कर रहा था। फर्डिनेंड पहली बार रिंग में आया था और अपने सामने इतने सारे लोगों को देख करके नर्वस हो जाता है। फर्डिनेंड के सामने एल्पेमेरो था। फर्डिनेंड को एल्पेमेरो से फाइट लेना है। अगर वो एल्पेमेरो को हरा देता है तो वो जीत जाएगा, चैंपियन बन जाएगा। लेकिन अगर वो हार गया तो उसके पिताजी की तरह उसकी भी मौत हो जाएगी। यहाँ फर्डिनेंड एल्पेमेरो से फाइट नहीं लेना चाहा था, वो पीछे हट रहा था, लेकिन सभी लोग उसे फाइट करने के लिए बोल रहे थे। और जैसे ही फर्डिनेंड के शरीर में एक भाला चुभता है तो वो पागल हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है। इस वक्त फर्डिनेंड जो भी चीजें कर रहा है वो अनजाने में हो रहा है। फर्डिनेंड उस लाल कपड़े को हटाने की बहुत कोशिश कर रहा था। इसी बीच उन दोनों के बीच में फाइट भी होती है। उस लाल कपड़े की वजह से फर्डिनेंड को गुस्सा आता है और वो एल्पेमेरो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद फर्डिनेंड शांत हो जाता है और उसे अपने आप पर पछतावा हो रहा था। फर्डिनेंड कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। एल्पेमेरो एक बार फिर से फर्डिनेंड के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन इस बार फर्डिनेंड चुपचाप बैठ जाता है। फर्डिनेंड की इस मासूमियत को देख करके वहाँ पर जितने भी पब्लिक थी वो तालियां और सीटियां बजाने लगती हैं और सभी लोग कहने लगते हैं कि उसे मत मारो, उसे छोड़ दो। फर्डिनेंड सभी लोगों की नजर में एक हीरो बन चुका था, सभी लोग उसे पसंद कर रहे थे और यहाँ पर एल्पेमेरो भी उसे छोड़ देता है। और तभी यहीं पर नीना आती है। नीना को देख करके फर्डिनेंड बहुत ही खुश हो जाता है, जिसके बाद वे दोनों गले मिलते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपकी वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।